हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण मुरारी लर्न इंग्लिश विद कृष्ण मुरारी। तो आइए मैं आपको पॉसिबिलिटी अनसर्टेनली बताते हैं। अनसर्टेनली, पॉसिबिलिटी अनसर्टेनली, अनसर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी हम आपको बताने जा रहे हैं। अनसर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी वाक में पॉसिबिलिटी रहेगा और अनसर्टेनिटी रहेगा। अनसर्टेनिटी रहेगा, वाक में पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी रहेगा। इसको बताते हैं, सुनाते हैं तो हम लोग वाक्य को समझेंगे। और इस वाक्य में आपको सुनने में लगेगा कि ये फ्यूचर बतला रहा है, लेकिन फ्यूचर नहीं बताकर ये पास्ट को बतला रहा है। तो इसे अच्छी तरह से समझिए कि एक क्या बतला रहा है, पास्ट बतला रहा है या फ्यूचर बतला रहा है। दिखने में लगेगा फ्यूचर, गा गी गे लगा हुआ रहेगा, लेकिन ये वाक्य फ्यूचर का नहीं पास्ट का होता है। जैसे आपने यह किताब पढ़ी होगी, यदि हम करें कि आपने यह किताब पढ़ी होगी, तो होगी लग रहा है तो आपको ऐसा लगा कि होगी है तो फ्यूचर का है, नहीं, पास्ट को बतला रहा है कि आपने यह किताब पढ़ी होगी। आपने यह किताब पढ़ी होगी मतलब कि पास्ट में आप पढ़ चुके हैं उस किताब को। तो कह रहा है कि आपने यह किताब पढ़ी होगी। तो हम बोलते हैं कि आपने यह किताब पढ़ी होगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम मे हैव का प्रयोग करते हैं। मे हैव, सब्जेक्ट मे हैव, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, सब्जेक्ट मे हैव और पास्ट पार्टिसिपल का हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए इस वाक्य को हम बनाते हैं। आपने यह किताब पढ़ी होगी, तो यू मे हैव है ना, यू मे हैव रेड दिस बुक, यू मे हैव रेड दिस बुक, यू मे हैव रेड दिस बुक, आपने यह किताब पढ़ी होगी। तो यहाँ देखिए रीड का तीसरा रूप रेड यहाँ पर है ना, लेकिन स्पेलिंग तो एक ही होता है ना, रीड लिखा था, पढ़ा था, रेड पढ़ा था। तो यू मे हैव रेड दिस बुक, आपने यह किताब पढ़ी होगी। अगला वाक्य लीजिए, अगला वाक्य, आपने मेरा नाम सुना होगा, आपने मेरा नाम सुना होगा। यदि हम बोलते हैं कि आपने मेरा नाम सुना होगा, तो यू मे हैव हियर्ड माई नेम, यू मे हैव हियर्ड माई नेम, तो यू मे हैव हियर्ड माई नेम, आपने मेरा नाम सुना होगा। तो सुना होगा मेरा नाम, तो यू मे हैव हियर्ड, आपने सुना होगा, यू मे हैव हियर्ड, आपने हियर का हियर्ड पास्ट पार्टिसिपल, तो यू मे हैव हियर्ड, आपने सुना होगा मेरा नाम, माई नेम, तो यू मे हैव हियर्ड माई नेम, आपने मेरा नाम सुना होगा। इसी प्रकार से और वाक्य लीजिए, वे लौट गए होंगे, वे लौट गए होंगे, वे कहीं गए हैं, अब बात कर रहे हैं कि वे लौट गए होंगे। तो इसको हम बोलेंगे कि दे मे हैव रिटर्न्ड, दे मे हैव रिटर्न्ड, दे मे हैव रिटर्न्ड, वे लौट गए होंगे। वे गए होंगे तो दे मे हैव गॉन, वे खेले होंगे, दे मे हैव प्लेड, वे देखे होंगे, दे मे हैव सीन, वे सुने होंगे, दे मे हैव हियर्ड, वे आए होंगे, दे मे हैव कम। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। वह कहीं गई होगी, वह कहीं गई होगी, शी मे हैव गॉन, वह कहीं गया होगा, ही मे हैव गॉन, वह कहीं गया होगा, शी मे हैव गॉन, वह कहीं गई होगी, शी मे हैव गॉन।
आप आए होंगे, यू मे हैव कम। तो इस प्रकार से आपने यह किताब पढ़ी होगी, यू मे हैव रेड दिस बुक। आप दिल्ली गए होंगे, यू मे हैव गॉन दिल्ली। आपने आपने आप लिखे होंगे, यू मे हैव रिटन। आप बोले होंगे, यू मे हैव स्पोकन। इस प्रकार से आप इंग्लिश सीखे होंगे, यू मे हैव लर्नड इंग्लिश। आप इंग्लिश सीखे होंगे, यू मे हैव लर्नड इंग्लिश। वह कहीं गई होगी, शी मे हैव गॉन समवेयर। वह कहीं गई होगी, शी मे हैव गॉन समवेयर। इस प्रकार का वाक्य हम बनाते हैं। तो मे हैव के द्वारा हम वाक्य को बनाते हैं। मे हैव लिख करके पॉसिबिलिटी में अनसर्टेनिटी को बताता है, पॉसिबिलिटी और उसमें अनसर्टेनिटी रहता है। तो इस तरह के वाक्य हम बनाते हैं। नेक्स्ट बतलाएंगे थोड़ा सा और डिटेल में। थैंक यू।